हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के तहत रेणुका बांध परियोजना कार्यालय ददाहू के सौजन्य से ग्राम पंचायत संगढ़ा के गांव सीए में मुख्य परियोजना प्रभावित परिवार पुनर्वास और पुनर्स्थापना योजना के तहत प्रथम चरण में मुख्य परियोजना प्रभावित परिवारों की पहचान पत्र बनने का कार्य आरंभ हो गया है। के ग्राम सीओ में एमपीएफ कार्ड बनाने आई है मुख्य परियोजना प्रभावित परिवार, इसकी जो परिभाषा है, और इसके आज कार्ड बना रहे हैं। और ये कार्ड, इसकी बात हम पहले भी कर चुके हैं। अभी हाल ही में बैठक हुई थी हमारी सीएम साहब के साथ, उसमें हमने कहा कि भाई इसके बेनिफिट क्या है लोगों के लिए, तो वो कोई इसका संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए कि इसके बेनिफिट क्या है। और हमें भी लग रहा है कि इसका हमें कोई लाभ होने वाला नहीं है एमपीएफ कार्ड का। हमने तो पहले कहा था कि इसको कैटेगराइज किया जाए कि जिसमें कि जो बिल्कुल डूब रहे हैं लोग, उनकी एक अलग बनाया जाए, जो पूर्ण रूप से प्रभावित हो रहे हैं, जो अर्ध विस्थापित है उनको उस हिसाब से कैटेगराइज किया जाए, और जो आंशिक रूप से हैं उनको उस कैटेगरी में डाला जाए। तो इन्होंने सारा ही एक इकट्ठा कर दिया है, जिसका कि हमें लग रहा है कि इसका लोगों को लाभ मिलने वाला नहीं है कुछ भी। ये तो एक ये है कि अपनी तरफ से एचपीपीसीएल बला टाल रहा है कि हम एमपीएफ कार्ड बना रहे हैं, लोगों को गुमराह करके, तो लोग गुमराह हो रहे हैं। लोगों को यही नहीं पता है कि उन्हें ज़मीन मिलनी है, कि उन्हें मकान मिलना है। अभी तक ये हुआ ही नहीं, और ना ही ये निश्चित कर पाए हैं कि उन्होंने ज़मीन कहाँ लेनी है और कहाँ पर उन्होंने कॉलोनी बना करके देनी है। इसके लिए श्री रेणुका बांध जन संघर्ष समिति पिछले 17 वर्षों से लगातार प्रयासरत है, और जो विस्थापितों की आवाज़ को और उनकी मांगों को सरकार, प्रशासन और बांध प्रबंधन के समक्ष समय समय पर उठा रही है, और जिसमें कि अभी तक किसी बांध प्रबंधन किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा है। और इसी कारण बार बार संघर्ष समिति को संघर्ष का रास्ता अपनाना पड़ रहा है, संघर्ष के लिए सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। तो अगर हम बांध प्रबंधन और सरकार से मांग करते हैं कि विस्थापितों 11 सितंबर 2024 को ग्राम सीयू में एचपीपीसीएल के जेओ अमिता चंदन जी व उनके सहायक यहाँ आए, और यहाँ पर टोटल 85 कार्ड बनने थे, जिसमें 28 लोग नहीं आए, और लोगों ने अपने यहाँ पर कार्ड बनाए, और विस्थापितों ने जो इन्होंने आवास के लिए तथा कृषि योग्य भूमि चयन के लिए प्रपत्र मांगे थे, वो भर के लगभग 40 प्रपत्र दिए, जिसमें लोगों ने लिखा है कि सैनवाला, टोक्यो तथा चाकली की ज़मीन पहले ही हम रिजेक्ट कर चुके हैं, उसके कागजात भी साथ लगाए गए हैं। और अम्बुआ की ज़मीन बाद में दिखाई, वो सीधी थी और कृषि योग्य थी, लेकिन बाद में हमें पता चला कि वो नीचे खड्ड में है। तो हमने उसके बारे में लिखा है कि उस ज़मीन की निशानदेही की जाए तथा वीडियोग्राफी की जाए। अगर वो ज़मीन सीधी होगी, हम तभी अपने जो है सहमति पत्र कृषि योग्य भूमि तथा आवास योग्य भूमि के लिए